राधे, हरे कृष्णा। राखी के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को अनंत और अनंत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन बस आने ही वाला है और ऐसे में इस पर बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर रक्षाबंधन कब है। रक्षाबंधन 27 तारीख का है या फिर रक्षाबंधन 28 तारीख का है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 27 तारीख को प्रारंभ होगी, 28 तारीख को विश्राम हो रही है। ऐसे में कंफ्यूजन तो रहेगी, क्योंकि रक्षाबंधन हमेशा श्रावण मास की पूर्णमासी पे ही मनाया जाता है और रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार और प्रेम की स्थिति को दर्शाता है। रक्षाबंधन का त्योहार इस बार 2 दिन बन रहा है या नहीं, क्योंकि बड़े सारे लोगों की मैंने वीडियो देखी और बड़े सारे लोग वीडियो में ये बोल रहे हैं कि भैया रक्षाबंधन 2 दिन बनाया जाएगा। 28 तारीख को तो सुबह सुबह पूर्णमासी तिथि खत्म हो रही है और पूर्णमासी तिथि जब खत्म होती है तो हम रक्षाबंधन नहीं बनाते, हम राखी नहीं बांधते। पहले मैं आपको बताती हूँ पूर्णमासी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। बहुत सारे लोगों की वीडियो देखने के बाद फिर मैंने अपना पंचांग खोला और पंचांग क्या बोल रहा है ये मैं बताती हूँ। रक्षाबंधन का जो प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभ जो रक्षाबंधन का हो रहा है वो 27 तारीख को सुबह सुबह 9:10 पे हो रहा है। अर्थात 27 तारीख को सुबह सुबह जो हमें सूर्योदय के साथ तिथि मिल रही है वो पूर्णिमा नहीं मिल रही है। लेकिन हम लोग पूर्णिमा का व्रत कब रखेंगे? पूर्णिमा का व्रत हम लोग 27 तारीख को रखेंगे और रक्षाबंधन जो हम सेलिब्रेट करेंगे वो 28 तारीख को करें। रक्षाबंधन का जो प्रारंभ हो रहा है वो सुबह सुबह दिन गुरुवार को 9:10 पे हो रहा है। वहीं पे रक्षाबंधन का जो समापन हो रहा है वो 28 तारीख को दिन शुक्रवार है 10 बजे के आसपास हो रहा है। मतलब 28 तारीख को 10 बजे के आसपास आपका रक्षाबंधन का समापन हो जाएगा। में ना कभी भी जब भी हम दान की बात करते हैं, जब भी हम पूर्णिमासी तिथि की कथा की बात करते हैं तो हम उदया तिथि को देखते हैं, लेकिन जब भी हम पूर्णिमासी के व्रत की बात करेंगे तो डेफिनेटली बात है हम कौन सी तिथि को देखेंगे? पूर्णिमासी की। जब भी हम व्रत की बात करते हैं तो हम पूर्णिमासी की रात्रि को देखते हैं। वो कहते नहीं है चांद की रात कब है, तो हाँ पूर्णिमासी का अगर आप व्रत रखोगे तो 27 तारीख को रखोगे, लेकिन रक्षाबंधन जो है वो उदया तिथि के अनुसार ही बनाया जाएगा और वो उदया तिथि के अनुसार आपको 28 तारीख को बनाना है। पूर्णमासी तिथि पे दान, पूर्णमासी तिथि का स्नान, पूर्णमासी तिथि पर सत्यनारायण जी की कथा हमेशा उदया तिथि के अनुसार होती है। लेकिन पूर्णिमासी का व्रत और पूर्णिमासी पे चंद्रमा को अर्घ देना वो आपको रात के समय चांद की रात जब होती है उस टाइम पे करना चाहिए। अब बड़े सारे लोग ये कह रहे हैं दीदी सुबह सुबह 28 तारीख को तो पूर्णिमा तिथि खत्म हो, सुबह सुबह 10 बजे ही खत्म हो जाएगी 28 तारीख को, तो ऐसे में हम व्रत कैसे रखें? तो एक बात मेरी ध्यान से सुनो, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पूर्व जो तिथि विद्यमान होती है, सूर्योदय होने का समय क्या है? मोटा मोटा 5 बजे मान लीजिए, वैसे 5 बजे नहीं, कहीं 5:10 पे है, कहीं 5 बजे पे 20 मिनट पे है, तो आप 5 बजे मान लीजिए। उससे 1.5 घंटा पहले कौन सी तिथि विद्यमान होगी? 28 तारीख को पूर्णमासी तिथि ही विद्यमान होगी। और शास्त्र में वर्णन आया है कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पूर्व जो तिथि विद्यमान है पूरे दिन हमको वही तिथि विद्यमान माननी चाहिए। यहाँ पे तो पूर्णमासी तिथि का विश्राम 10 बजे हो रहा है, अर्थात पूरे दिन हम पूर्णमासी 28 तारीख को मानेंगे, लेकिन पूर्णमासी की रात हमें 28 तारीख को नहीं मिल रही है। व्रत वाला जो पूर्णमासी होगी वो 27 तारीख को ही होगी, लेकिन राखी आपको अपने भाई को, अपनी बहन को, बंधन जो आपको बनाना है वो 28 तारीख को बनाना है, ठीक है ना। अब लोग ये कहेंगे पूरे दिन की पूर्णमासी 27 तारीख की है तो हम 27 तारीख को राखी क्यों ना बांधे? एक तो पूरे दिन 27 तारीख को भद्रा का साया है, और भद्रा कहाँ पे है? भद्रा मृत्यु लोक में है, अर्थात पृथ्वी लोक को ही मृत्यु लोक बोला जाता है। और भद्रा में हमें 2 काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, राखी नहीं बांधनी चाहिए। कहते हैं रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उसने रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी, इस परिणाम स्वरूप रावण का देहांत हुआ था, ठीक है। वटएवर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। और भद्रा काल में हमें होलिका दहन नहीं करनी चाहिए। भद्रा काल में अगर होलिका दहन होती है तो पूरे देश दुनिया पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भद्रा को ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया हुआ है, लेकिन ये अभिशाप भी है कि 2 चीजें आप भद्रा काल में नहीं करोगे। एक तो राखी नहीं बांधोगे और दूसरा आप भद्रा काल में कभी भी होलिका दहन नहीं करोगे। तो 27 तारीख को आप कभी भी राखी बांधो, सुबह सुबह ही आपकी भद्रा काल प्रारंभ हो जाएगी, तो 27 तारीख को आप राखी बांध ही नहीं पाओगे, क्योंकि 27 तारीख को भद्रा काल है और वैसे भी सूर्योदय के साथ आपको पूर्णमासी भी नहीं मिल रही, तो ऐसे में राखी बांधने का तो मतलब ही सिद्ध नहीं होता। इसलिए आपको 28 तारीख को सूर्योदय के साथ जो पूर्णमासी है बेशक वो 10 बजे खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको, और पूरे दिन भद्रा काल नहीं है तो आप आंख बंद करके पूरे दिन कभी भी राखी बांध सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी सुबह सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का, 8:30 नहीं 9:30 बजे तक का जो समय है राखी बांधने का वो सबसे उपयुक्त समय है।
सुबह 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का। देखो वैसे तो आप 28 तारीख को पूरे दिन कभी भी राखी बांधिए, जब आप पहुंच जाओ तब पूरे दिन ही पूर्णिमा तिथि विद्यमान मानी जाएगी, क्योंकि सूर्योदय के साथ हमें वो तिथि मिल रही है। लेकिन अगर आप पूरे दिन राखी में आप चाहो कि दीदी मुझे एक पर्टिकुलर टाइम बता दो कि मैं किस टाइम पे अपने भाई को राखी बांधूं, तो सुबह 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि भी मिल रही है, भद्रा भी नहीं है, शुभ मुहूर्त भी है। ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। केवल राखी एक धागा बांधना नहीं है, राखी होता है एक अच्छे मुहूर्त पे भाई की लंबी उम्र के लिए हमें जो कामना करनी चाहिए, राखी बांधना एक्चुअल में वही होता है। इसलिए राखी बांधने के लिए हमेशा देखना चाहिए शुभ मुहूर्त कौन सा है, पूर्णिमा तिथि विराजमान है कि नहीं, भद्रकाल है कि नहीं। और राखी बांधने का भी कुछ नियम है, जैसे कि हाथ में आप लोगों के गोला होना चाहिए, मस्तक पर रोली सिंदूर का तिलक, आपको एकदम विजय तिलक आपको लगाना चाहिए। और भी राखी बांधने के बहुत नियम होते हैं। उस टाइम पे नज़ारे आपको नज़र उतारनी चाहिए, अलाएँ बलाएँ लेनी चाहिए। वो मैं खैर किसी और वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि राखी कब है। 27 तारीख को आप प्लीज़ राखी मत बांधिएगा कि दीदी मुझे कहीं जाना है, अपने ससुराल जाना है, मायके जाना है, फलाना ठिकाना। नहीं, 27 तारीख को राखी का त्यौहार ही नहीं है। 27 तारीख को पूर्णिमा है, लेकिन वो व्रत वाली पूर्णिमा है। 27 तारीख को आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। 27 तारीख को आप पूर्णमासी का व्रत रख सकते हैं। 27 तारीख को पूर्णमासी का व्रत अपने भाई को डेडिकेट कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देखते हुए आपको अपने भाई की लंबी आयु कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि 27 तारीख को राखी नहीं बननी, क्योंकि भद्रा काल है और सूर्योदय के साथ पूर्णमासी नहीं मिल रही। राखी आपको 28 तारीख को ही बांधनी है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन से पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।